एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट था। फैक्टराइजेशन कर रहे थे। यहाँ भी आप देख रहे हैं आइडेंटिटी सेम लग रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना। यहाँ मैं अभी साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, साइन को निगलेक्ट करते हुए मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca विच इज़ इक्वल्स टू किसके इक्वल होती है हमारी वो आइडेंटिटी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आइडेंटिटी इक्वल होती थी किसके, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से कुछ दिया भाई। ये कैसे पता लगा कि भाई ये पॉसिबल है? अगर हम यहाँ देखें इसकी पावर कितनी है, 2। ये पूरी एक ओवरऑल टर्म है। अगर हम इसको भी 2 की पावर में लिख दें, ठीक है, ये तो वाई स्क्वायर ही दिया, इसका तो कोफिशिएंट 1 है तो इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम यहाँ देखें, ये एक ओवरऑल एक क्वांटिटी है, जेड पे तो ऑलरेडी 2 है, ठीक है। अगर हम 8 को भी 2 पावर में ब्रेक करके लिख दें तो हमारे पास कुछ इसी तरह से तो ब्रेक हो रही है। ये देखिए कुछ इसी तरह से तो हो रही है। तो जब ये फैक्टराइज करेंगे तो इसी फॉर्म में ब्रेक आपका फैक्टराइज होगा। तो सबसे पहले हमको जो वर्क करना है वो ये करना है, इनको 2 की पावर में लिखना है, जो एक कोफिशिएंट दिए हुए हैं ना। अब यहाँ पे कोफिशिएंट फर्स्ट क्वेश्चन में तो चलो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया हुआ था, पूर्ण वर्ग संख्या दी थी, तो हमने फटाफट इनको 2 की पावर 2 में लिख दिया। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ कुछ ऐसे नंबर दिए हुए जिन्हें 2 की पावर में लिखना काफ़ी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। तो देखिए हम 2 को अगर फैक्टराइज करें तो भाई ये तो 1 पावर में ही हो रहा है फैक्टराइज, है ना। 2 की पावर 2 में तो हो ही नहीं रहा, है ना। तो अब क्या करें? तो अब हमें यहाँ पे रूट को, हम रूट के रूल पता होंगे कि जब हम रूट के अंदर सेम क्वांटिटी होती है और उन्हें इनटू करते हैं, यानी उनका स्क्वायर करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, वो नंबर ऑब्टेंड होता है। तो इसका मतलब हम 2 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, जिसको बोलते हैं √2 की पावर 2। रूट ही हमें हेल्प कर सकता है। रूट का मल्टीप्लिकेशन जो हमें रूल थे वो हमें पता होना चाहिए इसके लिए। तो हमने 2 को लिख दिया √2 का होल स्क्वायर, एक्स को एक्स का स्क्वायर दिया वही है। तो ये ओवरऑल एक ही क्वांटिटी था, तो इसका मतलब ये देखिए ये इस फॉर्म में आ गया आपका √2 का स्क्वायर और एक्स का भी स्क्वायर है ना। अब आपको पावर एक्सपोनेंशियल का रूल लग रहा है, ए की पावर m इंटू बी की पावर m। ये रूल होता है आपके ए की पावर a इंटू बी की पावर m। तो देखिए ये इसकी भी पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, a इंटू बी की पावर, a क्या है √2, b क्या है x और m क्या है 2 पावर, तो √2x का होल स्क्वायर। आपने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। बात करें y स्क्वायर, तो y को कैसे लिख सकते हो, y का होल स्क्वायर, ठीक है। y का होल स्क्वायर बोल दे या y की पावर 2 बोल दे, एक ही बात है। अब बात करते हैं 8 की, ठीक है। 8 की बात करें तो देखिए 8 के हम करते हैं स्क्वायर रूट, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। यहाँ देखिए पेयर बन रहा है, जिसका पेयर बन रहा है इसका मतलब ये तो आपका क्या हो गया 2 हो गया। इस पेयर में से एक आउट कर लिया। स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं ना, पहले पेयर बनाते हैं 2 2 नंबर्स का, जिसका पेयर बन जाता है वो 1 टाइम लिख दिया जाता है, मतलब वो आपका रूट ले लिया गया। और जो पेयर में नहीं है उसे किस में लिखा जाता है, √2 में। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2√2 का होल स्क्वायर। देखिए इसको एक बार फिर सॉल्व करके बनाता हूँ, आपको 8 बन जाएगा ये, ठीक है। 2√2 का होल स्क्वायर की बात कर रहे हैं, 2√2 इंटू 2√2, होल नंबर से होल नंबर इंटू, 2 2 जा 4, रूट से रूट इंटू, सेम क्वांटिटी है तो आपके क्या हो जाएगा, ओनली 2, 4 2 जा 8, बन गया 8 आपके। तो आप 8 को क्या लिख सकते हो बच्चों, 2√2 का होल स्क्वायर। ये आपको करना आना चाहिए स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन से, 2 रूट का होल स्क्वायर। अब ये आपके पास आ गया 2√2 का होल स्क्वायर, और साथ में आपके जेड पे भी स्क्वायर है, जेड पे भी क्या है स्क्वायर। फिर पावर एक्सपोनेंशियल का रूल, a की पावर m b की पावर m, ए बी की पावर m, ये इसके इक्वल होता है। तो ये a b क्या है, a और ये b, तो 2√2 जेड का होल स्क्वायर, 2√2 जेड का होल स्क्वायर। तो 8 जेड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 जेड का होल स्क्वायर। अभी साइन की बात नहीं करी, अभी साइन देंगे हम तीनों में से, किसको नेगेटिव किसको पॉजिटिव, है ना। तो अब देखें यहाँ पॉजिटिव दिया हुआ है, जब आप यहाँ फर्स्ट टर्म यहाँ नेगेटिव साइन दिया हुआ है, जब आप एक्स और वाई वाली टर्म को इंटू कर रहे हो तो नेगेटिव। भाई कॉन्ट्राडिक्ट कब होता है मल्टीप्लिकेशन में, जब दोनों ही अपोजिट वैल्यू हो, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव करोगे तभी आपके पास नेगेटिव आंसर आएगा। ओके,
तो अब या तो आप x को नेगेटिव ले लो या y को नेगेटिव ले लो, ऐसा कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे मेरे किसको ले लेता हूँ नेगेटिव, y वाली टर्म को ले लेता हूँ, आप चाहो तो x वाली को ले लीजिएगा। अब सेकंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ आपके दिया हुआ है, देखो बच्चों पॉजिटिव साइन, आपको पता है पॉजिटिव कब आएगा, या तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव करो तो पॉजिटिव, या पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव करें आप तब पॉजिटिव आएगा। अब मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ y और z का इंटू रहा है, y तो मैंने क्या कर लिया नेगेटिव ले लिया, y नेगेटिव ले चुका हूँ, तो मुझे z को भी क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव। अगर आप y को पॉजिटिव ले रहे हैं तो z भी आपका क्या आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ सिचुएशन कहती है कि यहाँ पॉजिटिव साइन आना चाहिए। जब सेम साइन को सेम से इंटू करते हैं ना तो ही पॉजिटिव आता है। तो मेरा मुझे क्या करना पड़ेगा, z वाले को भी क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव। ओके, अब देखिए प्लस प्लस ये प्लस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी में प्लस है ना। और मैं इनको ब्रैकेट में इनके विद साइन लिख दूंगा। x वाली टर्म पॉजिटिव है, y वाली टर्म नेगेटिव है। ये मेरा पहला वाला बन गया आपका माइनस का 2√2xy बन गया ये। अब बात करें हम आगे वाले की +4√2 की, तो इसमें +2bc, 2b कितना लिया था बच्चों मैंने माइनस का y, c कितना लिया है 2 माइनस का 2√2z, ठीक है, प्लस 2ca, c कितना लिया है माइनस का 2√2z। ओके, a कितना है मेरा पॉजिटिव √2x, पॉजिटिव √2x। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं। इस पेज पे देखिए आपके सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए फर्स्ट आप देख रहे होंगे कि 2√2x ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इट इज़ इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब a कितना है बच्चों पॉजिटिव √2x है ना। अब b की बात करें, b हमने नेगेटिव लिया है तो प्लस b की जगह अब यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का b, क्योंकि यहाँ b की वैल्यू क्या है विथ नेगेटिव साइन है। प्लस c, प्लस की जगह अब यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, क्यों, क्योंकि c क्या है हमारे नेगेटिव साइन का है। ठीक है, मैंने मेरे अकॉर्डिंग मेरा आंसर ये आया √2x माइनस वाई माइनस 2√2z। बाय चांस किसी बच्चे ने, देखिए किसी बच्चे ने क्या किया बच्चों, ये वैल्यू नेगेटिव ले ली, सिचुएशन को फुलफ़िल करते हुए ये नेगेटिव हो सकती है ना, क्योंकि यहाँ देखिए या तो y नेगेटिव या x नेगेटिव। मैंने यहाँ y नेगेटिव लिया था, अब मैं x को नेगेटिव ले रहा हूँ और y को पॉजिटिव कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर आपने इस तरह से कर दिया इसको √2x नेगेटिव प्लस y स्क्वायर प्लस ये देखिए 2√2z, ये भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा अब आपको, क्यों, क्योंकि यहाँ सिचुएशन कहती है आपके अगर आप ये पॉजिटिव ले रहे हो तो ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों का इंटू पॉजिटिव तभी पॉसिबल है जब या तो ये दो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव। इधर मैंने नेगेटिव लिया था दोनों को, तब मेरे ये पॉजिटिव फुलफ़िल हो रहा था। अब मैं दोनों को पॉजिटिव लूँगा, तो मैंने दोनों को पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, प्लस 2ab है ना, ये माइनस का √2x और b हमारा y प्लस 2b और c कितना है 2√2z प्लस 2c इज़ 2√2z एंड a इज़ माइनस √2x। ठीक है, अब यहाँ सिचुएशन बिल्कुल फुलफ़िल हो रही है। देखो इसका स्क्वायर करोगे पॉजिटिव आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे पॉजिटिव वैल्यू, इसका स्क्वायर करोगे पॉजिटिव। इधर देखिए पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव आंसर ही आएगा। ठीक है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव ही आंसर मिलेगा। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव आपके पास नेगेटिव आंसर ही मिलेगा। 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 और √2 इंटू √2 2, तो 8 आपको 8 मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरी सिचुएशन को चेक कर लिया हमने, बिल्कुल सही है। अब ये आइडेंटिटी का फैक्टराइज फॉर्म होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a नेगेटिव लिया है इस बार मैंने, b पॉजिटिव लिया है और c भी पॉजिटिव लिया है, तो मेरा आंसर ये आ गया और कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। देखो वैल्यू सेम है, बस साइन चेंज हुए हैं। किसी का आंसर ये आ जाएगा, किसी का ये आ जाएगा, लेकिन सिचुएशन को फुलफ़िल करते हुए इनको साइन देने हैं और आपको इनका
इनको इसके 2 पावर की फॉर्म में ब्रेक करना आना चाहिए। भाई आप स्क्वायर रूट ले रहे हो इधर तो, है ना, इधर इधर भी क्या कर रहे हो आप, रूट ही ले रहे हो बच्चों, ठीक है, ये रूट ही ले रहे हो। या तो आपको है ना स्क्वायर रूट के रूल याद होंगे कि भाई जब हम रूट के अंदर सेम क्वांटिटी होती है उसको इनटू करते हैं तो स्क्वायर आता है, या आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से रूट लेना आता है। आपको पता है जिसका पेयर नहीं बनता वो क्या होता है, वो रूट में रह जाती है क्वांटिटी। तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर। जब आपने √2 का स्क्वायर किया तभी तो आपके पास क्या आया था, यहाँ पे 2 आया था। तो ये स्क्वायर रूट के रूल आपको यूज़ में लेने हैं। यहाँ पे स्क्वायर रूट के रूल यूज़ में आना चाहिए, आपको आइडेंटिटीज़ लर्न होना चाहिए, आपको साइन कन्वर्जन करना आना चाहिए। ये सारे फैक्टर आपको आते हैं, है ना, तो ये आप इन क्वेश्चनों को ईजिली सॉल्व कर लोगे। थैंक यू।